नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के ऑनरेबल चेयरमैन श्री हंसराज गंगाराम अहिर साहब के एक रिव्यू की। यह रिव्यू हुआ है 10 नवंबर 2023 को गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस में, और इस रिव्यू मीटिंग में असम, मणिपुर और सिक्किम सरकार के पदाधिकारियों ने भाग लिया है। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्देश जो चेयरमैन साहब ने दिया वो बहुत अच्छा निर्देश है कि जो रोस्टर क्लियरेंस का रोस्टर की जो नीति है रिजर्वेशन से संबंधित, इसके संबंध में जागरूकता बढ़ाए जाने की ज़रूरत है और इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए और इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि लोगों में रिजर्वेशन रोस्टर की पूरे तौर पर जानकारी हो। इसके साथ जो दो बातें बहुत प्रमुख आई हैं वो निश्चित तौर पर न केवल असम, सिक्किम, मणिपुर वरन पूरे देश के लिए देखने वाली बात है कि कहीं इस तरह की विसंगति और जगह तो नहीं है। चूँकि असम के पदाधिकारियों ने बतलाया कि असम में जो यूजी के कोर्स है मेडिकल का, MBBS का, उसमें 27% आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस के नॉन क्रीमिलियर को मिलता है, लेकिन जो PG कोर्स है MD MS का, उसमें सिर्फ 15% आरक्षण मिलता है। उस पर चेयरमैन साहब ने स्पष्ट निर्देश दिया कि इसको रिव्यू किया जाए। चीफ सेक्रेटरी साहब को कहा गया कि इसको रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि ये आरक्षण में विसंगति कैसे है। लेकिन वहाँ पर असम के प्रतिनिधि सरकारी पदाधिकारियों ने यह एश्योर किया है कि अब PG कोर्स में भी 15% की बजाय 27% आरक्षण दिए जाएंगे। लेकिन एक निर्देश जो चेयरमैन साहब को ने दिया चीफ सेक्रेटरी ये असम को, वो थोड़ा सा सोचने की बात है कि निश्चित तौर पर इसका मतलब नेशनल कमीशन और बैकवर्ड क्लासेस को कहीं ना कहीं से ये बात प्रकाश में आई होगी कि बहुत लोगों के नॉन क्रीमिलियर डिटर्मिनेशन में सैलरी और एग्रीकल्चर को जोड़ा तो नहीं जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने डायरेक्शन दिया है चीफ सेक्रेटरी साहब को कि ये रिव्यू किया जाए कि पूरे राज्य में यह देखा जाए कि कहीं भी जो नॉन क्रीमिलियर का जो डिटर्मिनेशन होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस के मामले में, उसमें कहीं भी सैलरी और एग्रीकल्चर को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि ये जोड़ दिए जाने के कारण निश्चित तौर पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो भी कैंडिडेट होंगे उनको दिक्कत होगी। चूँकि भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है वर्ष 1993 से, और बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन वर्ष 2004 में भी दिया जा चुका है कि जो सैलरी है और एग्रीकल्चर इनकम है ये काउंट नहीं किए जाएंगे। अभी भी प्राइवेट सेक्टर के लिए अभी चूँकि इक्विवेलेंस नहीं हुआ है इसलिए वहाँ दिक्कत हो रही है, लेकिन जो केंद्र सरकार के कर्मी हैं, राज्य सरकार के कर्मी हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मी हैं, उनके लिए चूँकि इक्विवेलेंस हो गया है राज्य और केंद्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप ग्रुपिंग ABCD में, इसीलिए वहाँ भी सैलरी नहीं जोड़ा जाना है और एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ा जाना है। मैं अनुरोध करता हूँ नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस से कि जैसे असम में रिव्यू किया गया, इसके पहले भी पंजाब वगैरह में भी रिव्यू किए गए हैं, ऐसे पूरे देश में सभी राज्यों में रिव्यू किए जाएं और जहां भी जो विसंगति हो तो DOPT के संज्ञान में लाकर इन सभी विसंगतियों को समाप्त करवाने की कार्रवाई की जाए ताकि अदर बैकवर्ड क्लासेस को किसी भी तरह का रिजर्वेशन से संबंधित नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट प्राप्त करने में दिक्कत नहीं हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बस टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।